नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सवाल पूछते रहते हैं और मेरी कोशिश रहती है कि आपके हर सवाल का मैं जवाब दूं ताकि आप दीक्षित लाइफस्टाइल कॉन्फिडेंस के साथ, उत्साह के साथ कर पाओ। तो आज भी ऐसे कुछ सवाल लेकर आपके सामने मैं उपस्थित हूं। आगे जाने से पहले आपसे विनती करूंगा कि ऐसी साइंटिफिक जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कैंपेन में हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि नॉलेज इज़ पावर। अगर आपके दोस्त, रिश्तेदार किसी को भी डायबिटीज़ का अभी अभी पता चला है और उनके डॉक्टर्स ने कहा है कि आपको ज़िंदगी भर दवा खानी पड़ेगी, अगर उसे आप ये बात बताते हो कि दीक्षित सर कहते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ बिगड़ी हुई जीवन शैली का नतीजा है और अगर हम जीवन शैली में सुधार लाएंगे तो बगैर दवा के हमारे डायबिटीज़ के ऊपर हम काबू पा सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति, यकीन है कि दवाइयाँ लेने से लाइफस्टाइल फॉलो करना ज़रूर पसंद करेगा। तो किसी का डायबिटीज़ कंट्रोल में लाने के लिए आपको खुद को डॉक्टर होने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ एक नेक इंसान होने की ज़रूरत है जो इन्फॉर्मेशन दूसरे को शेयर करेगा। तो दोस्तों, सवाल जवाब का सिलसिला अब शुरू करते हैं। अनुजा ने कहा है कि क्या रात के खाने में भी सीक्वेंस ऑफ फूड वही फॉलो करना है? हाँ, ज़रूर फॉलो करना है। दोनों बारे में वही सीक्वेंस है, नट्स, सैलेड, स्प्राउट्स, उसके बाद में जो खाना है खा सकते हैं। प्रशांत गायकर ने कहा है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस से हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है क्या? तो अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज़ को हो गया है, उस डायबिटीज़ का मेडिसिन ले रहा है जिससे शुगर कम होता है, तो उसको हाइपोग्लाइसेमिया ज़रूर होगा। लेकिन अगर किसी बीमारी की वजह से इंसुलिन की लेवल बढ़ती है तो भी हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ब्रॉड टर्म है। हम तो कहते हैं कि इंसुलिन, अगर फास्टिंग इंसुलिन 10 के ऊपर गया तो हम इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं या प्री डायबिटीज कहते हैं। तो लेकिन उससे 11-12 इंसुलिन से हाइपोग्लाइसेमिया नहीं होगा। लेकिन किसी का इंसुलिन अगर 60-70 होता है फास्ट में, तो हो सकता है कि इंसुलिन अप डाउन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। वैसे देखा जाए तो आमतौर पर जो नॉर्मल व्यक्ति है जिसको डायबिटीज़ का मेडिसिन नहीं है, उसको हाइपोग्लाइसेमिया नहीं होता। रमेश जादव कह रहे हैं कि सर, लाडा के ऊपर आप, लाडा डायबिटीज़ के ऊपर आप वीडियो बनाइए। ज़रूर मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। सुरेश सरोदे कह रहे हैं कि वही उन्होंने पूछा है जो एचबीएलसी के बारे में मैंने वीडियो बनाया था, कि लैंसेट रिपोर्ट के बारे में उन्होंने जानकारी दी है कि उस रिपोर्ट में क्या बताया था, और मतलब जो भी, तो शायद इन्होंने मेरा वीडियो ठीक तरह से देखा नहीं है, इसलिए वो वही सवाल पूछ रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, क्या ये सच है जो लैंसेट रिपोर्ट में? तो मैंने कहा कि ये लैंसेट रिपोर्ट नहीं है, ये किसी व्यक्ति का ओपिनियन है, कुछ रिसर्चर्स का। और ये वीडियो फिर एक बार आप देखिए एचबीएलसी के बारे में, आपको इसकी गलतफहमी आपके दिमाग से निकल जाएगी। अजय ठोमरे कह रहे हैं कि वो और उनकी पत्नी 10 महीने से दीक्षित लाइफस्टाइल कर रही है और दोनों का मधुमेह मुक्ति उनको पाई है। उनका एचबीएलसी 9.4 था और उनके पत्नी का तो 13.3 था। अब दोनों का 6 से कम है। तो अजय ठोमरे जी, आपका अभिनंदन कि आपने भरोसा रखा, लाइफस्टाइल फॉलो की और आपको इसमें कामयाबी मिली। लेकिन एक यूट्यूब वीडियो के नीचे आपने ये कमेंट लिखा, तो ये देखने वाले 2000-3000 लोग होंगे, इनको ये पता चलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी, आपकी सक्सेस स्टोरी 2 लाख से ज़्यादा लोगों की तरफ एक साथ जाए, तो आपसे ज़रूर विनती करूँगा कि जो व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया है उनसे संपर्क कीजिए और आपकी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर कीजिए, आपकी रिपोर्ट्स के साथ, मेडिसिन के साथ। तो हम ये स्टोरी हमारे पूरे ग्रुप्स के ऊपर, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, सब जगह पे डालेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले। पांडुरंग जोशी जी ने जो डॉक्टर मुलमुले का वीडियो था, जो हम संडे लेक्चर सीरीज़ में जो हमने रिलीज़ किया था, उसके बारे में उन्होंने डॉक्टर मुलमुले को अप्रिशिएट किया है। उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छी बातें आपने बताई है कि डिटर्मिनेशन को किस प्रकार से हम बरकरार रख सकते हैं। तो डॉक्टर मुलमुले जी को हम ये ज़रूर आपका संदेशा पहुँचाएँगे। और डॉक्टर मुलमुले बहुत काबिल साइकियाट्रिस्ट है।
और अच्छे कम्युनिकेटर हैं। इनके व्याख्यान काफ़ी लोकप्रिय हैं। तो ज़रूर आपने जो बातें उनके बारे में कही, हम उनको ज़रूर बताएंगे। गौरी, उन्होंने कहा है कि सवाल पूछने का कोई मतलब ही नहीं है। तो मैंने बहुत बार सवाल पूछा, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। तो आज तो आपको जवाब मिल ही गया कि ऐसा नहीं होगा। तो मुझे यकीन है कि अगर आपने पिछले के कुछ वीडियोस देखे होंगे तो आपके नाम से कुछ सवाल मैंने देखे थे और उसके जवाब भी मैंने दिए। सुप्रिया पाटिल कहती है, शिफ्ट ड्यूटी में क्या डायबिटीज़ कंट्रोल हो सकता है? तो क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि शिफ्ट ड्यूटी में क्या होता है कि 8-8 घंटे की ड्यूटी है। तो मैं कहता हूँ कि एक खाना तो आपका घर में होगा, तो वो खाना तो आप बराबर सीक्वेंस के हिसाब से और अच्छी तरह से खा सकते हैं। दूसरा खाना आपका शायद कंपनी में या जहाँ भी काम करते वहाँ होगा। तो उस समय भी आप पहले 3 आइटम जो है नट, सैलड, स्प्राउट, ये तो आप घर से ले जा सकते हैं और बाकी जो भी आपको मिलेगा कैंटीन में, वहाँ जहाँ भी खाते हो वो खा सकते हैं। तो शिफ्ट ड्यूटी या नो शिफ्ट ड्यूटी। दूसरी बात होती है कि नींद का टाइम थोड़ा चेंज होता है, लेकिन वो आपको थोड़ा बहुत वो एडजस्ट हो जाएगा। हो सकता है कि नॉर्मल व्यक्ति जो शिफ्ट ड्यूटी में नहीं है उसको 100% फ़ायदा हुआ, तो शिफ्ट ड्यूटी वालों को हो सकता है 85-90% फ़ायदा होगा, लेकिन लाइफस्टाइल का फ़ायदा ज़रूर होगा। डायबिटीज़ विदाउट मेडिसिन कंट्रोल में ज़रूर आएगा। सुवार्ता गौरी ने कहा है कि सर, पूना में आपका क्लिनिक कहाँ है? तो मैं आपको बता दूं कि पूना में जो नल स्टॉप है, अगर आप लॉ कॉलेज रोड से जा रहे हो तो लॉ कॉलेज रोड जहाँ करवे रोड को मिलता है, एरंडवणे एरिया इसको कहते हैं, तो उस टी पॉइंट के लेफ्ट साइड को तीसरी पहली बिल्डिंग, यस बैंक के आगे महिंद्रा उन्नति का शोरूम है। उस शोरूम के पहले फ्लोर पर हमारा सेंटर है। ये सेंटर सोमवार से शनिवार शाम को 5 बजे से 9 बजे तक खुला होता है। यहाँ पर हर रोज डॉक्टर्स आते हैं। मैं आमतौर पर सोमवार और गुरुवार 2 दिन वहाँ पर रहता हूँ। कभी कभी शनिवार को भी आता हूँ, लेकिन सोमवार और गुरुवार डेफिनेटली आता हूँ। तो सुवार्ता जी, आप ज़रूर इस सेंटर का फ़ायदा उठाएं और ज़रूर इस सेंटर को विजिट करें। दोस्तों, आज का ये सवाल जवाब का सिलसिला मैं यही ख़त्म करता हूँ। मुझे यकीन है कि ये जवाब सुनकर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि उनके दिमाग में भी यही सवाल थे, लेकिन उन्होंने पूछा नहीं था और इसलिए वो ये लाइफस्टाइल करने में थोड़ा झिझक रहे थे, उनको अड़चन आ रही थी। तो पता है कि ये जवाब सुनने के बाद आपकी जो मुसीबतें हैं वो सुलझ गई होगी और आप कॉन्फिडेंस के साथ, यकीन के साथ दीक्षित लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे विनती करूंगा कि ऐसी साइंटिफिक जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कैंपेन में हमारे साथ जुड़ जाइए। और जो हमारी ध्येय है, गोल है, ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ फ्री वर्ल्ड, ये तभी हम पा सकते हैं जब आप जैसे सब लोग हमारे साथ जुड़ जाए। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें। जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें। प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।